दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ अवधूत गीता का 69वां सूत्र ले रहा हूँ, जो बहुत ही प्यारा सूत्र है। इसमें जो है दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ज्ञानवान पुरुष जो है वो तीर्थ यात्रा पे जाते हुए और चंडाल के घर में बेहोश होकर भी, समय अतीत होकर भी, समय काल से भी पार होकर अगर वो अपने प्राणों को त्यागता है, अगर वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उस समय भी वो मुक्त ही होता है। उस समय वो निराकार रूप में लीन हो जाता है। ये समझना, क्यों ऐसा कह रहे हैं इसे समझना। मैं यहाँ पर कुछ और भी बातें जोड़ना चाहता हूँ जो तुम सब सुन के हैरान हो जाओगे और जो तुम्हें समझना चाहिए। हो सकता है ये परिभाषा जो मैं करने जा रहा हूँ वो तुम्हारी कल्पनाओं और तुम्हारी मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत पड़ जाए, बिल्कुल ही विपरीत पड़ जाए। ठीक है, इसे समझना। वो ज्ञानवान पुरुष क्यों किसी भी स्थिति में होने के बाद जब वो शरीर को त्यागता है तो वो निराकार में क्यों लीन हो जाता है। और हम लोग अगर किसी तीर्थ पे भी जा रहे हैं, मान लेते हैं हम किसी बहुत ही पवित्र तीर्थ पे जा रहे हैं और उस पवित्र तीर्थ पे अगर हमारी मृत्यु भी होती है तो भी हम अगले जन्म में वापस आ जाते हैं, तो भी उस तीर्थ पे होने के बाद भी हम मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। क्योंकि जिस तीर्थ पे हम जा रहे हैं वहां तीर्थ पे बैठे हुए पंडित, पुरोहित, जो भी लोग हैं, यदि तीर्थ पर ही मुक्ति होती तो वो लोग मुक्त हो चुके होते। यहाँ पर जैसे कुछ लोगों के अंदर एक अंधविश्वास है, मैं इसे अंधविश्वास ही कहूंगा। कुछ लोगों को लगता है कि मरता हुआ आदमी जो है, अगर उसे वृंदावन छोड़ा है, कृष्ण की नगरी में छोड़ा है और वहां वो प्राण त्याग देता है तो वो परम मुक्ति के धाम पहुंच जाएगा। जैसे कि वृंदावन और मथुरा में रहने वाले सभी परम मुक्ति को पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों का मानने वाला है, कुछ लोग मानते हैं कि शिव की नगरी जो है बनारस, वहां अगर जाकर कोई प्राण त्यागता है तो जो है वो शिव में लीन हो जाता है। तो वहां के लोग रहने वाले, यदि वृंदावन और बनारस के लोग रहने वाले उस परमात्मा में लीन होने की क्षमता रखते हैं तो वहां क्राइम रेशियो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहां चोरी, बलात्कार, छीना झपटी, ये सब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर यदि हम एक नगरी संतों की बनाएं, हम मान लो कि 1000 या 10,000 संतों को लेकर एक नगरी बनाएं, क्या तुम सोचते हो कि जो संत हैं, जो उस परम मुक्ति को प्राप्त हो गए, उनकी उस नगरी में, उनके उस नगर में चोरी होगी, छीना झपटी होगी, बलात्कार होंगे? शायद नहीं होंगे। शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको लगेगा कि शायद हो भी सकता है, मगर यह संभव ही नहीं है। वहां कुछ भी ऐसा नहीं होगा। मगर हम जहां रह रहे हैं वहां ऐसा होगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम तीर्थ पे जाके अगर प्राण त्यागें। और मैं आपको कहना चाहूंगा, ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुख भरी बात है जब हम अपने किसी प्रियजन को वहां छोड़ के आते हैं। उससे ज्यादा अच्छा तो यह है कि वो घर में ही प्राण त्याग दे। वहां जो दुर्गति होती है उन लोगों की, भीख मांगते हैं, खाने को तरस जाते हैं, मौत से भी ज्यादा बदतर जिंदगी जीते हैं। आपने शायद देखा ही नहीं होगा, मैंने ऐसा देखा है। तो हम सूत्र पे आते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब सोचता है तो वो मौत के बाद भी जो है वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। अपने कर्मों के आधार पर वो अगला जन्म लेता है। और यहां पर मैं ये कहना चाहूं, अगर कोई व्यक्ति मंदिर में भजन करते करते भी मृत्यु को प्राप्त होता है तो भी वो मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भजन करते करते भी तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन यंत्र की तरह भजन करता है, यंत्र की तरह माला जपता है। लोगों को देखें, छोटी सी वो पोटली हाथ में बांध लेते हैं और उसमें माला जप रहे हैं, आंखें इधर उधर भाग रही हैं। किसने जीन्स पहनी है, किसने सूट पहना है, दुकान पे कितनी मिठाई रखी है, कहाँ क्या हो रहा है, मॉल में कौन सी नई चीज लगी है, डिस्काउंट कितने परसेंट है, ये सारा दिमाग कैलकुलेशन कर रहा है और वहां माला भी चल रही है। ये व्यक्ति अगर मरेगा तो आपको लगता है ये माला इसे मुक्त कर देगी? एक गलत फहमी है। माला तो सिर्फ 1% है, 99% तो कुछ और ही चल रहा है दिमाग में।
मगर संत को समझे, संत 24 घंटे उस अवस्था में लीन है। यदि संत बैठा शराब भी पी रहा है, यदि संत बैठा संभोग में भी उतर रहा है, यदि संत बैठा कुछ भी कर रहा है, जब दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वो चंडाल के घर में भी, मतलब कि नीचे से नीचे भी अगर लेके आए चंडाल, चंडाल अर्थात जो मुर्दों को फूंकता है, जो मरे हुए शरीरों को जलाता है, जो शमशान में रहता है, दत्तात्रेय जी कह रहे हैं इतना नीचे भी ले आए। और फिर दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि अगर वो बेहोश भी हो जाए, संत अगर बेहोश भी हो जाए और उसके बाद भी अगर वो मरता है, तो भी वो परम अवस्था में चला जाता है, उस परम शून्य में लीन हो जाता है, क्योंकि वो 24 घंटे उस परम शून्य में लीन ही है। संत और हम अपने कर्मों के आधार पर गति पाते हैं। संत के अंदर किसी भी किस्म की कोई वासना नहीं होती है और हम वासना रहित नहीं होते। हमारे अंदर 24 घंटे वासना होती है। इन्हीं वासनाओं के कारण हमें अगला जन्म लेना पड़ता है, और संत वासना रहित होता है, इसलिए उसे कोई जन्म नहीं लेना पड़ता। वासना जरूरी है इस पृथ्वी पर वापस आने के लिए। अब हम जो है अगले सूत्र में चलते हैं। 70वां सूत्र ये है जिसमें दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ज्ञानी की दृष्टि में काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोक्ष, ये सब जो होता है, इनकी वो साधना भी नहीं करता, इनकी साधना अज्ञानी करता है। ज्ञानी इस सबसे रहित होता है, इन सबसे अलग होता है, क्योंकि साधना भी वो क्यों करेगा, वो कभी इनमें आया ही नहीं, वो कभी इनमें हुआ ही नहीं। इस सूत्र को भी अच्छे से समझ लेना, यहां भी भेद है कि ज्ञानी क्या करता है। ज्ञानी इन सबको मिथ्या जानता है, और इन सबको मिथ्या जानकर वो जो है स्वयं में डूब जाता है, और जो स्वयं में डूब जाता है वो उस परम मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। फिर उसके लिए ये सारी चीजें जो है बिल्कुल ही बेकार हैं। मोक्ष तक की साधना को भी दत्तात्रेय जी कह रहे हैं वो भी बेकार है, क्योंकि मोक्ष यदि तुम पाने की सोचते हो तो तुम तो रहोगे ना फिर। अद्वैत वेदांत कहता है तुम भी नहीं, उस तक हमें पहुंचना है। तो यहां दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ये सब जो है संसार की ही कल्पना है, मन की ही कल्पना है। ज्ञानी इन कल्पनाओं से बहुत दूर है। अब हम अगले सूत्र को समझते हैं। अब हम जो है आगे के सूत्र में चलते हैं। सूत्र है 71। इसमें दत्तात्रेय जी कहते हैं कि भूत है ना, भविष्य और वर्तमान के कर्मों में भी मैं नहीं हूं। ये कर्म मेरे द्वारा नहीं हुए हैं, और इनके कर्मों का फल भी मैं नहीं भोग रहा हूं, ना ही मैं भोग सकता हूं, क्योंकि मैं इनसे अलग हूं। ये कर्म भी काल्पनिक है, उनके फल भी काल्पनिक है। भूत मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जो भी कर्म करे गए हैं, मैं वो नहीं हूं, उनसे दूर हूं, और उनसे दूर होने के कारण जो है मैं बिल्कुल अलग हूं। ठीक है, दूर मतलब समझे, दूर मेरे यहाँ पे दूर कहने का अर्थ है कि निराकार में हूं। तो निराकार तो कभी भी प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में नहीं बंधा होता, वो तो कालों से मुक्त है। जो सभी कालों से मुक्त है वो निराकार है। तो वो कहते हैं कि मैं फिर इनके फलों को भी नहीं भोगता, है ना। क्यों नहीं भोगता? क्योंकि फल है ही नहीं। जब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है ही नहीं, तो उनसे पैदा हुई चीजें भी नहीं है, तो इसीलिए मैं उनको नहीं भोगता। और मैं सदा मुक्त हूं, मैं सदा निराकार हूं। जब आप उसमें ठहर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं होते, जब आप उसमें ठहर जाएंगे कर्म तो होंगे। कोई भी संत जो निराकार में लीन हो रहा है तो वो कर्म तो करेगा ही, मगर पूर्णतः लीन कोई भी नहीं होता। ये मैं यहां तुम्हें बता दूं, कोई भी संत हो या कोई भी हो, पूर्णता तो कोई भी लीन नहीं होता। पूर्णता वो जब लीन होता है जब उसका शरीर चला जाता है। शरीर जाने के बाद ही पूर्णता वो लीन होता है। कोई भी बुद्ध पुरुष पूर्ण बुद्ध पुरुष नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो उसके द्वारा जो कर्म हो रहे, वो चाहे कहे कि मेरे द्वारा नहीं हो रहे, वो तो उसके द्वारा ही रहे। माध्यम तो वो है ही, बिना माध्यम तो कर्म नहीं होंगे। हाँ, वो कर्ता भाव में नहीं है। ऊर्जा रूप में तो ये कहा जा सकता है, मगर शारीरिक रूप में ये नहीं कहा जा सकता। तो परिपूर्णता, परिपूर्ण, पूर्ण होना ही जो है वो मृत्यु के बाद घटित होता है। मृत्यु के बाद वो पूर्णता उसमें लीन हो जाता है, क्योंकि संत सोचता भी है। यदि सोचता नहीं तो बोलेगा कैसे?
दत्तात्रेय जी की ही बात करता हूं। यदि वो सोच नहीं सकते तो अपने शिष्य को समझाते कहां से, वो ज्ञान कहां से देते। निराकार तो निरा शब्द है ना, निराकार तो निरा शब्द है। उस निराकार को शब्द में ढालने की जो कला है वो संत की है। तो शब्दों का तो उपयोग करा। तो पूर्णता जो समाधि है, पूर्णता समाधि, परम में लीन हो जाना, पूरी तरह लीन हो जाना, वो तो मृत्यु के बाद ही घटित होता है। और यहां मैं शारीरिक मृत्यु भी कह रहा हूं और यहां मैं मानसिक मृत्यु भी कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मानसिक मृत्यु नहीं होती, शारीरिक मृत्यु से पहले एक मानसिक मृत्यु होती, वहां भी पूर्णता घटती है घटना। वहां भी पूर्ण जो है शिष्य, वहां भी पूर्ण जो है साधक, वहां पूर्ण जो है साधक लीन हो जाता है। मगर ये लीन होने का टाइम एक लिमिटेड टाइम तक होता है। जब वो कहता कि मैं ब्लैंक हो गया, मुझे नहीं पता मैं कहां गया, मगर वो आता तो है। चाहे 2 घंटे बाद आए, चाहे 2 मिनट बाद आए, चाहे 10 दिन बाद आए, आता तो है। पूर्णता तो फिर भी लीन नहीं हुआ, उसे पूर्णता लीन कैसे कह देंगे। मान लें कि एक आदमी 20 साल तक लीन हो गया और 20 साल के बाद उसने आंख खोली और उसने कहा कि मैं 20 साल कहां था मुझे नहीं पता, फिर पूर्णता लीन तो उसे नहीं कहेंगे। पूर्णता लीन तो जब देह छूट गई पूरी तरह से, तब कहेंगे। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।